प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शनिवार को जनपद अंतर्गत विकासखंड सभागार गरुड़ में जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के मूल मंत्र और ध्येय के साथ गरुड़ में आयोजित शिविर का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक पार्वती दास, दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विकासखंड में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर आम जनता को सरकार की जन कल्याणकारी व महत्वाकांक्षी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। शिविर की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रीय विधायक पार्वती दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश और विशेषकर उत्तराखंड राज्य ने पिछले 12 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि जन कल्याण शिविर के माध्यम से हमारा मुख्य उद्देश्य हर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। विधायक ने महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न नीतियों की सराहना की और जनता से आह्वान किया कि वे इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएं। कार्यक्रम में दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये 12 वर्ष का गौरवशाली कार्यकाल देश के नवनिर्माण और अंत्योदय को समर्पित रहा है। राज्य सरकार हर नागरिक के कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ निरंतर कार्यरत है। शिविर में स्वास्थ्य, कृषि, उद्यान, समाज कल्याण, पशुपालन एवं बाल विकास सहित अन्य विभागों ने स्टॉल लगाए, जहां लोगों ने विभिन्न जानकारियां लेकर लाभ प्राप्त किया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख गरुड़ किशन सिंह बोरा, खंड विकास अधिकारी ख्यालीराम, समाज कल्याण अधिकारी हेम तिवारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि व आम जनता मौजूद। और क्या कहना चाहेंगे? आज 12 साल विकास के और जन कल्याण का जो कार्यक्रम हमारे विकासखंड गरुड़ में आयोजित किया गया, और निश्चित रूप से क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने हैं आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने लगातार इन 12 वर्षों का तक प्रधानमंत्री रहने का गौरव जिन्हें प्राप्त हुआ, और उससे भी आगे को अगले 10-15 साल और इस देश के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। और निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी के इस 12 वर्षों की जो उनके विकास के और जन कल्याण के कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और माँ कोट ब्राह्मणी से भी प्रार्थना करूंगा कि उनको और शक्ति दे, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन, जो विकसित भारत का विजन है, और जो विकसित भारत के विजन को लगातार वो पूर्ण करने का काम कर रहे हैं। हमारे गाँव गरीब और किसान की चिंता करते हुए, हमारे गांव गरीब किसान के विकास की बात करते हुए इस देश को आगे बढ़ाने का काम जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, चाहे इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे देश में रक्षा संबंधी बात हो, चाहे देश में हमारे गांव गरीब किसान की बात हो, लगातार इस देश को जो भारत विश्वगुरु था और जिस भारत को लगातार विश्वगुरु भारत पुनः बनाने की ओर, और जो कि प्रधानमंत्री जी का विजन जो 2047 का विकसित भारत का विजन है, उस विजन को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री चल रहे हैं। और मैं मानता हूं कि जिस तरह से आज हमारे गांव हमारे लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से तमाम सड़कों को जोड़ने का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे जो गरीब परिवार हैं उनको आवास उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन की बात हो, चाहे आयुष्मान योजना के तहत उनके 5 लाख तक का इलाज की बात हो, चाहे कृषि हमारे किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमारे किसानों को प्रोत्साहन राशि देकर उनका मनोबल बढ़ाने की बात हो, ऐसे चाहे जल जीवन मिशन के माध्यम से तमाम हर घर जल हर घर नल की बात हो, तो लगातार इस गांव को आगे बढ़ाने का काम, विकास करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी के इन 12 वर्षों के सफलतम कार्यकाल की उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो हमारे नेता थे, उन्होंने उस बंधन को आगे नहीं बढ़ने दिया, वो कानून जो बनना था वो आगे नहीं बढ़ने दिया। तो इसको
आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आज हमारी शिक्षित महिलाएं, हमारी अधिकारी महिलाएं सब यहाँ पर बैठी हैं। तो आज अपने जब हमारा समाज शिक्षित होगा